नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबको टेंस यानी काल काल का दूसरा प्रकार होता है पास्ट टेंस, यानी कि उसका हिंदी मतलब होता है भूतकाल। आज मैं इस पास्ट टेंस का तीसरा प्रकार बतलाने वाला हूं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने उसमें पढ़ा रखा है, तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा। तो पास्ट टेंस का तीसरा प्रकार होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज मैं इसी के बारे में बताऊँगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि जो सेंटेंस दिया है किस टेंस का है। आखिर उसका पहचान होना चाहिए किस तरह का सेंटेंस होगा जिसे हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए पहचाने इसका, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, किया था इत्यादि लगा हो, उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब आप लोग उदाहरण के जरिए समझिए। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें नहीं लगा हो और नहीं क्वेश्चन पूछा गया हो, उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट नंबर एग्जांपल है वह पत्र लिख चुका था। 2 नंबर है तुमने मेरा कलम लिया था। 3 नंबर वे लोग सो चुके थे। 4 नंबर हम लोग उसे पढ़ा चुके थे। इस चारों जो वाक्य है, यह चारों वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं, क्योंकि इसमें चुका था, चुके थे, लिया था, चुके थे लगा हुआ है। समझ में आ गया? अब इसका देखिए बनावट, आखिर इस तरह के वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। तो इसका बनावट है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका बनावट है। अब आप लोग ऊपर दिए गए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझिए। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है वह पत्र लिख चुका था, तो इसका अंग्रेजी होगा ही हैड रिटेन अ लेटर। लिखना का होता है राइट, और राइट का V3 होता है रिटेन। समझ में आ गया? 2 नंबर एग्जाम्पल है तुमने मेरा कलम लिया था, तो इसका अंग्रेजी बनेगा यू हैड टेकन माई पेन। 3 नंबर वे लोग सो चुके थे, तो इसका अंग्रेजी बनेगा दे हैड स्लेप्ट। स्लीप मतलब सोना होता है और इसका V3 स्लेप्ट होता है। समझ में आ गया? 4 नंबर है हम लोग उसे पढ़ा चुके थे। हम लोग का अंग्रेजी होता है वी के आगे लगेगा हैड, और पढ़ाना का होता है टीच, और टीच का V3 होता है टॉट। वी हैड टॉट हिम, उसे का हिम। समझ में आ गया? अब आप लोग नेगेटिव सेंटेंस के जरिए समझिए, क्योंकि इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें नहीं लगा हो और उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि सकारात्मक वाक्य में अगर नहीं लगा हो तो उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल वह पत्र नहीं लिख चुका था। समझ में आ गया? 2 नंबर तुमने मेरा कलम नहीं लिया था। समझ में आ गया? और 3 नंबर वे लोग नहीं सो चुके थे। 4 नंबर हम लोग उसे नहीं पढ़ा चुके थे। हो गया? इसका जो बनावट है, इसका बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका बनावट है। अब आप लोग ऊपर दिए गए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझिए। फर्स्ट नंबर है वह पत्र नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। समझ में आ गया? दूसरा है तुमने मेरा कलम नहीं लिया था, यू हैड नॉट टेकन माई पेन। हो गया? 3 नंबर वे लोग नहीं सो चुके थे, दे हैड नॉट स्लेप्ट। हो गया? और 4 नंबर हम लोग उसे नहीं पढ़ा चुके थे, तो इसका अंग्रेजी बनेगा वी हैड नॉट टॉट हिम। समझ में आ गया? और इसके बाद हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखिए। अब आप लोग देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जो शुरुआत में क्या लगा हो, उस तरह के वाक्यों को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसी में आता है WH फैमिली भी आता है इसी में, चूँकि हम इसके आगे बताएंगे। तो अब आप लोग उदाहरण के जरिए समझिए। फर्स्ट नंबर है क्या वह पत्र लिख चुका था। समझ में आ गया? फर्स्ट में लगा हुआ है क्या। और इस 2 नंबर में क्या तुमने मेरा कलम लिया था। हो गया? और 3 नंबर क्या वे लोग सो चुके थे।
4 नंबर, क्या हम लोग उसे पढ़ा चुके थे। समझ में आ गया। इसका जो बनावट है, इसका बनावट होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसका समझते हैं। क्या वह पत्र लिख चुका था। हैड ही रिटेन अ लेटर। समझ में आ गया। 2 नंबर, क्या तुमने मेरा कलम लिया था। तो इसका बनेगा अंग्रेजी हैड यू टेकन माई पेन। समझ में आ गया। और 3 नंबर, क्या वे लोग सो चुके थे। तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैड दे स्लेप्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको इस तरह के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, लगाइएगा जरूर। 4 नंबर, क्या हम लोग उसे पढ़ा चुके थे। हैड वी टॉट हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। इसके आगे हम लोग अब बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आप लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें क्या भी लगा हो और नहीं भी लगा हो, उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। अब आप लोग उदाहरण के जरिए समझिए। फर्स्ट नंबर उदाहरण है, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका था। 2 नंबर, क्या तुमने मेरा कलम नहीं लिया था। 3 नंबर, क्या वे लोग नहीं सो चुके थे। 4 नंबर, क्या हम लोग उसे नहीं पढ़ा चुके थे। समझ में आ गया। इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का। आ गया। और इसका बनावट देखिए। बनावट है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, लगाइएगा जरूर। अब ऊपर दिए गए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझिए। क्या वह पत्र नहीं लिख चुका था। तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैड ही नॉट रिटेन अ लेटर। समझ में आ गया। 2 नंबर, क्या तुमने मेरा कलम नहीं लिया था। इसका अंग्रेजी बनेगा हैड यू नॉट टेकन माई पेन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। 3 नंबर, क्या वे लोग नहीं सो चुके थे। तो इसका अंग्रेजी बनेगा दे हैड नॉट स्लेप्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 4 नंबर, क्या हम लोग उसे नहीं पढ़ा चुके थे। तो इसका अंग्रेजी बनेगा हैड वी नॉट टॉट हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसके आगे हम लोग बनाएंगे अब WH फैमिली वाले क्वेश्चन, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है। तो अब आप लोग WH फैमिली वाले क्वेश्चन को देखिए। WH फैमिली सेंटेंस, WH फैमिली प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें क्यों कब कैसे लगा हो, उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वाले वाक्य, यानी कि सेंटेंस। तो देखिए WH का मतलब होता है सबसे पहले व्हाट मतलब क्या, वेयर कहाँ, वाई क्यों, वेन कब, etc। और भी हो सकता है और भी होता है। तो अब आप लोग उदाहरण के जरिए समझिए। फर्स्ट नंबर है, वह पत्र क्या लिख चुका था। समझ में आ गया। तुमने मेरा कलम क्यों लिया था। ऐसा सेंटेंस जिसमें बीच में आए क्यों कब कैसे। समझ आ गया। और 3 नंबर है, वे लोग कहाँ सो चुके थे। 4 नंबर, हम लोग उसे कब पढ़ा चुके थे। समझ में आ गया। इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वाले वाक्य, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का। आ गया समझ में। अब आप लोग इसका बनावट देखिए। बनावट है WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब आप लोग ऊपर दिए गए उदाहरण के ट्रांसलेशन के जरिए समझिए। फर्स्ट नंबर है, वह पत्र क्या लिख चुका था। तो इसका अंग्रेजी बनेगा व्हाट हैड ही रिटेन अ लेटर। समझ में आ गया। 2 नंबर है, तुमने मेरा कलम क्यों लिया था। वाई हैड यू टेकन माई पेन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 3 नंबर, वे लोग कहाँ सो चुके थे। तो इसका अंग्रेजी बनेगा वेयर हैड दे स्लेप्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। और 4 नंबर, हम लोग उसे कब पढ़ा चुके थे। तो इसका अंग्रेजी बनेगा व्हेन हैड वी टॉट हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया। और इसके बाद हम लोग बनाते हैं WH फैमिली नेगेटिव वाले सेंटेंस। तो अब आप लोग नेगेटिव वाले सेंटेंस को देखिए। WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें क्यों कब कैसे ये लगा हो और उसमें नहीं भी लगा हो,
तो उस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। समझ में आ गया। अब आप लोग उदाहरण के जरिए समझिए। फर्स्ट नंबर है वह पत्र क्या नहीं लिख चुका था। 2 नंबर तुमने मेरा कलम क्यों नहीं लिया था। 3 नंबर वे लोग कहाँ नहीं सो चुके थे। समझ में आ गया। 4 नंबर हम लोग उसे कब नहीं पढ़ा चुके थे। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं WH नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। अब इसका बनावट देखिए। इसका बनावट होता है WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अब आप लोग ऊपर दिए गए उदाहरण के जरिए समझिए। फर्स्ट नंबर है वह पत्र क्या नहीं लिख चुका था। तो इसका अंग्रेजी बनेगा व्हाट हैड ही नॉट रिटेन अ लेटर। समझ में आ गया। 2 नंबर है तुमने मेरा कलम क्यों नहीं लिया था। तो इसका अंग्रेजी बनेगा वाई हैड यू नॉट टेकन माई पेन। 3 नंबर वे लोग कहाँ नहीं सो चुके थे। तो इसका अंग्रेजी बनेगा वेयर हैड दे नॉट स्लेप्ट। हो गया। और 4 नंबर है हम लोग उसे कब नहीं पढ़ा चुके थे। तो इसका अंग्रेजी बनेगा व्हेन हैड वी नॉट टॉट हिम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते ही हैं। दोस्तों अगर समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।